कर रही हो तुम? चिराग, चलो मेरे साथ। कहाँ पे मम्मी? तुम्हारी दोस्त वैष्णवी को काम्या माम से वापस लाने के लिए। उन्होंने वैष्णवी को किडनैप किया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। देख रहे हो ना चिराग अपनी मम्मी को, वो तुमसे ज्यादा वैष्णवी को प्यार करती है। और ये लड़की भी तुम्हें खत्म करने के लिए तुम्हारी माँ का साथ दे रही है। ये दोनों तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गुनहगार है। और आज हम अपनी अदालत में इन दोनों को मौत की सजा सुनाते हैं। वैष्णवी, चिराग, मौके का फायदा उठाओ, मार दो अपनी माँ को। तुम मेरे मम्मी को नहीं मारोगी, कोई मेरी मम्मी को नहीं मारेगा। मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। और अगर आज चिराग मेरे साथ नहीं जा रहा तो मैं उसे तुम्हारे साथ भी नहीं जाने दूंगी। खत्म कर दूंगी इसे। देवांग, दरवाजा कैसे खुला? देवांग, दरवाजा तोड़कर कब भागा? तुम्हारे पापा आ गए हैं चिराग, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह, तो तुम भी आ गए, तो आज पूरा परिवार मरेगा। चिराग, आज तुम्हारे सारे रिश्ते को खत्म कर दूंगी मैं। सबको मरना होगा, मरना होगा। भागोगे मुझसे? चिराग, अब तुम्हारा खेल खत्म समझो।
उठो बेटा। मैंने तुम्हें कहा था मेरे मम्मी पापा पे हमला मत करना। मैंने ये तुम्हें कई बार कहा है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने। चिराग, देवांग खुद को रोक नहीं पाया और कमरे का ताला तोड़कर कब चला गया पता ही नहीं चला। काम्या का कोई भरोसा नहीं, उसके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। भगवान जाने वो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोग जा रहे हैं ना उसके पीछे। अल्पेश, अल्पेश जल्दी करो। बाबूजी।
कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये काम आएगी। अपने पास रखो। सर मैं भी आप लोगों के साथ आता हूँ। चलो। हम तो जा ही रहे और पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। वो लोग हमारी मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। चलो। एक मिनट रुकिए। ये विभूत अपने पास रखिए। अम्बे माँ आपकी रक्षा करे। वैष्णवी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी ये हालत, ये चोट उस जीत के निशान है जो अच्छाई ने बुराई पर पाया है। काम्या ने हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, पर चिराग ने हमारा साथ दिया। आज उसके सामने दो रास्ते थे, अच्छाई और बुराई। काम्या ने इसे बुराई के राह पर खींचने की पूरी कोशिश की, पर चिराग काम्या के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा रहा। जिसके हाथों काम्या हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, आज उसी के हाथों काम्या का अंत हो गया। माँ, जो वादा मैंने माधव जी से और आपसे किया था, वो मैंने पूरा कर दिया। इस घर से जाने का हमारा वक्त आ गया है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। रुको विद्या, तुम्हारी ये हालत, तुम कहाँ जाओगे? चलो थोड़ा आराम कर लो। तुम थोड़ी देर सोने की कोशिश करो, मैं अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। तुम भी जाओ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। मुझे किसी दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। चिराग शैतान होने के बावजूद ममता को समझता है, महसूस करता है। आपको पता है, वो विद्या से इतना प्यार करता है कि विद्या को बचाने के लिए वो काम्या के विरुद्ध चला गया। सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़ा होना शैतानियत नहीं, इंसानियत कहलाता है। और अब हमें पूरा भरोसा है कि हमारा चिराग एक दिन पूरी तरह से सुधर जाएगा। काश ये सच होता तो मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होता, पर कुछ उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती देवांग। बा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विद्या की हालत तुमने देखी ना, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो मौत के मुंह से लौट कर आ गई। पर सोचो, अगर उसे कुछ हो जाता तो भावनाओं में बहकर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते।
जो सच्चाई है उसे हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी। चिराग एक शैतान है और जब तक वो इस घर में रहेगा, कभी दाई माँ कभी काम्या जैसे खतरे का हमें सामना करते ही रहना पड़ेगा। मैं चिराग के लिए हर खतरे, हर मुसीबत से टकराने को तैयार हूँ। देवांग, जो तुम कह रहे हो कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। मंजुला सही कह रही, आज तो विद्या बच गई, पर क्या तुम बार बार विद्या की जिंदगी को दांव पर लगा सकते हो? हाँ देवा, कल किसी और शैतानी शक्ति का सामना करते करते विद्या को कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? अब वक्त आ गया है कि तुम्हें चिराग को लेकर कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। अब जब हमें पता चल गया है कि शैतान चिराग की आंखों में बसता है, तो हमें उसकी आंखों को नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि मैं इसके हक में नहीं। और आप लोग एक बात बताइए, अगर हमने ये कर भी लिया और चिराग को शैतान से मुक्ति नहीं मिली या चिराग को कुछ हो गया, तब क्या करेंगे? ये अब तुम ही सोचो कि क्या करना है। मैंने तो तय कर लिया है। चिराग का शैतानी रूप हमारे परिवार, हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। उसे शैतान से मुक्ति दिलानी ही होगी, वरना देवांग, तुम्हारी माँ ने जो कहा, मैं उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। शैतान और इंसान एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? चिराग जैसा भी मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगी। विद्या, मेरी बात तो सुनो। बा और बापूजी गलत तो नहीं कह रहे। अगर चिराग की वजह से फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचा तो क्या जवाब देंगे? देवांग, मैं चिराग को कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं अम्बे माँ से हर पल चिराग को सुधारने के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है अम्बे माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। कैसा रास्ता विद्या? अब हमारे पास कोई रास्ता बचा ही कहाँ है? नहीं जानती, पर कोई रास्ता तो जरूर होगा। हर मुश्किल को दूर करने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होता ही है। अगर इस दुनिया में शैतान ने जन्म लिया है तो अम्बे माँ ने उसका विनाश करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया होगा। चिराग के अंदर बस रहे शैतान को खत्म करने के लिए मुझे बस 24 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे में तुम क्या कर पाओगी विद्या? और तुमने खुद ही तो कहा था कि ये करना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया तो। चिराग शैतान है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कोमल भावनाएं बसती हैं। वो अभी तक मेरी ममता और हमारे प्यार से अछूता नहीं है। मैं उसके अंदर इतना प्यार, इतनी अच्छाई भर देना चाहती हूँ कि वो अपने शैतान होने की पहचान को ही भूल जाएगा। 24 घंटे में तुम ये सब कैसे करोगी? क्या करोगी विद्या? वो सब करूंगी जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। ये उसके अंदर के शैतान को खत्म करने के लिए मेरी आखिरी कोशिश होगी। नमस्कार शिशुपाल जी। नमस्कार विद्या जी, मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्या आपने अपने बेटे चिराग पे वो प्रयोग किया? हटाओ इसे, हटाओ। मैं कुछ देख क्यों नहीं सकता ठीक से? तो ये सिद्ध हो गया कि शैतान चिराग के हृदय में नहीं, उसकी आंखों में बसा है। जी, और मुझे डर लग रहा है कि चिराग को शैतान से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। आपके पास इस समस्या का कोई और हल है? विद्या जी, मैं आपके डर को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी ज्ञान है वो या तो मैंने अपने गुरु यशोधन जी से सीखा है या फिर उनकी दी गई किताब से पाया है।
चिराग को शैतान से मुक्ति दिलाने का मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। परंतु मेरे गुरुजी ये भी कहा करते थे, कभी कभी ऐसे चमत्कार भी हो जाते हैं जहां पर इंसान की भक्ति की शक्ति के आगे बड़े बड़े शैतानों को भी झुकना पड़ता है। अपनी भक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है, पर क्या उसके बल पर कोई चमत्कार हो पाएगा? क्या मेरे बेटे को शैतान से मुक्ति मिल पाएगी?